स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो शायद तूने मिस कर दिया हो और शायद तुमने नोटिस किया हो। अगर कुछ मैंने मिस किया तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। पर मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस किया इस ब्रांड न्यू डे ट्रेलर में, और जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी इस ब्रांड न्यू डे ट्रेलर के बारे में। पहला तो है स्पाइडरमैन इंस्पायर्स स्पाइडरमैन। ये चीज़ें काफ़ी दिखाई गई इस ट्रेलर में और काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस इस बात पे रहा कि स्पाइडरमैन किस तरह से स्पाइडरमैन मूवी को ही इंस्पायर कर रहा है। और मैं यहाँ कॉमिक बुक पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमिक बुक पैनल तो है ही। एक तो है स्पाइडरमैन को अपसाइड डाउन दिखाया गया है न्यूयॉर्क सिटी के पास, जो पहला सीन है, वो वाला सीन पूरी तरीक़े से इंस्पायर्ड है, स्पाइडरमैन इंटू द वेब से इंस्पायर्ड है। और फिर एक सीन दिखाया गया है जहाँ टैंक पनिशर का ट्रक आता है और स्पाइडरमैन को मारता है, वो वाला सीन पूरी तरीके से इंस्पायर्ड दिख रहा है अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से, क्योंकि वहाँ पे एक सिमिलर शॉट है। बस यहाँ थोड़ा अलग वे में ये पोर्ट्रे होता है, पर सिमिलर शॉट है यहाँ पे भी। और फिर जब स्पाइडरमैन ऊपर से जंप करता है तो उसकी जो जिस तरह से उसे दिखाया गया जंप करते हुए, जिस तरह से उसके वे क्या था पूरा सूट जिस तरह से हवा में ये कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, उसे दिखाया गया है, वो पूरी तरीक़े से अमेजिंग स्पाइडरमैन से ही इंस्पायर्ड है और उसी वे में दिखाया गया है। और ये काफ़ी हद तक स्पाइडरमैन इंस्पायर्ड स्पाइडरमैन है, क्योंकि यहाँ जो शूट भी किया गया है ना, पहली बार जो अमेजिंग स्पाइडरमैन था, उसे ही शूट किया गया था इस तरह से रियलिस्टिक वे में, और उसके बाद इस मूवी को शूट किया गया है। तो कहीं न कहीं अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी काफ़ी हद तक इस मूवी को इंस्पायर किया है और काफ़ी हद तक वहाँ जो डिटेलिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अमेजिंग स्पाइडरमैन से यहाँ ली गई है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें जो वहाँ पे थी, उसे यहाँ लिया गया है। और यहाँ काफ़ी सारा चीज़ें डेनियल क्रेटर ने अपने से जोड़ा है, जिसके कारण स्टोरी अच्छी है, वेविंग अच्छा हो गया है और शूट अच्छा हो गया है और उसको पोर्ट्रे करने का तरीका अच्छा हो गया है। इससे क्या हो गया है कि स्पाइडरमैन एक बेटर और बेहतरीन मूवी बन पा रहा है। और कहीं न कहीं आप जानते हो कि स्पाइडरमैन का जो सूट है वो भी अमेजिंग स्पाइडरमैन और टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, जो टॉम हॉलैंड ने भी बोला था। तो वो सारी चीज़ें मिला के देखोगे तो हाँ, यहाँ स्पाइडरमैन इंस्पायर्स स्पाइडरमैन वाला इवेंट हो रहा है, काफ़ी वे में हो रहा है और काफ़ी अच्छे वे में हो रहा है। कहीं न कहीं आप इसे कॉपी नहीं कहोगे, इसे कहोगे कि आप एक होमेज दे रहे हो पुरानी फ़िल्मों को अलग वे में। वहाँ होमेज दिया गया था नो वे होम में कि उन्हें लाके यहाँ होमेज दिया गया है डिफरेंट वे में, उसे ना लाके पर उसको याद करके, उसके कुछ मोमेंट्स को याद करके। यहाँ भी वो वेब नहीं है उसके पास एक बार और वो छोड़ने की कोशिश करता है, जिस तरह से वो स्पाइडरमैन 2 में दिखाया गया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है, मोमेंट यहाँ बिल्ड किया गया है और यहाँ फिर से स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो स्पाइडरमैन 1 में हुआ था कि वो छत पे जाता है और इस वेब छोड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेब आया है तो उसे वो कंट्रोल करना नहीं चाहता है, जानता है, तो वो उसे कंट्रोल करना सीख रहा है, गिरेगा वैसा होगा। तो वो सारी चीज़ें जो दिखाई नहीं गई थी, वो अब दिखाई जाने वाली है। तो कहीं न कहीं स्पाइडरमैन जो टोबी मैguire वाला है, स्पाइडरमैन जो एंड्रू गारफील्ड वाला है, उसके कई सारे मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें आई एम बैक वाला मोमेंट मिल गया तो काफ़ी बेटर हो जाएगा, वो भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वैसा वो कुछ जंप करते हुए बोल दे तो मज़ा आ जाएगा। पर हाँ, फिलहाल के लिए दिख रहा है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मूवी में दिखाई जाने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड शॉट दिखाया जाने वाला है, जो मूवी को एक अच्छा बनाता है। उसका कॉमिक बुक पैनल वाला तो है ही, जो आप काफ़ी बार सुन चुके होंगे, क्योंकि एक ये शॉट है कॉमिक बुक वाला, एक ये है, एक ये शॉट है कॉमिक बुक वाला। ये तीनों शॉट कॉमिक बुक से पूरी तरीक़े से कॉमिक बुक पेज से लिया गया है, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन लगता है, काफ़ी अच्छे वे में उसे पोर्ट्रे किया गया है। क्योंकि कॉमिक बुक पैनल को खासकर इस तरह से जब जंप कर रहा है, उसे शो करना मूवी में मुश्किल है। पर डेनियल क्रेटर ने किसी तरह इसे पुल ऑफ कर दिया और काफ़ी बेटर लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये वाला तो मुझे नहीं पता लग रहा था कि वो कैसे पुल ऑफ करेंगे, क्योंकि ये पुल ऑफ करना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल था और जो हाथ में लेके जा रहा है वो भी पुल ऑफ करना था। ये टेक्निकली देखो तो उसे पुल ऑफ करना मुश्किल है, क्योंकि स्पाइडरमैन के पावर की अपनी एक लिमिटेशन है, उसे शो करना उस तरह से। कॉमिक बुक में ड्रॉ करना आसान है, पर उसे दिखाना बहुत मुश्किल होगा और वो किस तरह से उसे शो किया, किस तरह से उसे फ्रेम बाय फ्रेम उन्हें रखा है, वो भी मूवी में देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो स्पाइडरमैन इंस्पायर्स स्पाइडरमैन वाला डिटेलिंग तो है ही, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे तो ये भी है कि आप पूरी स्पाइडरमैन ट्रेलर में देख सकते हो कि कहाँ पीटर पार्कर लैब वाला वेब का यूज़ कर रहा है और कहाँ वो लैब वाला वेब का यूज़ नहीं कर रहा है। और आप देखोगे इस लैब वाला वेब का इस्तेमाल वो सिर्फ़ शुरुआत में किया है, जब वो टैंक वाला फाइट हो रहा है, सिर्फ़ वहीं पे उसके पास यहाँ लगा हुआ है रिस्ट में, वो लैब वाला वेब के लिए जो यूज़ करता है। बाकी एक भी जगह वो इसे नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही वो शायद ज़ेंडिया या फिर एमजे और नेड से मिलेगा, उसके बाद ही वो सारी चीज़ें होगी। और
कहीं न कहीं शायद वो एमजे को देखेगा किसी के साथ और वो उससे एक ट्रॉमा ट्रिगर करेगा, जिसके कारण वो म्यूटेशन के प्रोसेस में जाएगा और वहीं से चीज़ें खराब होनी शुरू होगी और इन अ वे थोड़े वे में खराब होनी शुरू होगी, फिर धीरे-धीरे वो उसे वो म्यूटेट कर देगा और वो बेटर ही जाएगा, वो अच्छा ही होगा इससे। पर शुरुआत में उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो दिखता भी है, वो कहीं बेहोश हो जाता है, फिर वो एक बार वेव ककून में मिलता है, उस वेव ककून को भी देखोगे तो काफ़ी फ्लूइडिटी के साथ काफ़ी अच्छे वे में डिज़ाइन किया गया है। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी रियल है, ना काफ़ी रियलिस्टिक वे में उसे दिखाया गया है। मुझे लगता है कि उसे काफ़ी अच्छे से बनाया गया होगा, आई मीन सेट पे बना के उसमें रखा गया होगा, फिर उसमें थोड़ा वीएफएक्स और डाला गया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर ने यहाँ पे किया है वो चीज़ की सेट बनाया है, सेट में काफ़ी सारी चीज़ें की है, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है। तो बहुत हद तक हो सकता है कि उन्होंने इसे डिज़ाइन किया हो या हो सकता है पूरी तरीक़ा से वीएफएक्स पर मेबी बना सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा कुछ शायद अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी किया गया था या स्पाइडरमैन मूवी में भी किया गया था। तो वो कर सकते हैं ऐसा, और अगर वेव ककून से निकलने वाला सीन थोड़ा वैसा है, थोड़ा वीएफएक्स किया हुआ है तो और बेटर इसलिए शायद लग रहा है, क्योंकि वो जो जिस तरह से गिरता है तो इस तरह खिंचाव होता है उसमें, वो काफ़ी अच्छे से वो दिखता है ना, वो डिटेलिंग है जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। उसके बाद आप लैब वेब और जो ऑर्गेनिक वेब है उसके बीच में भी अंतर देख सकते हो। जब वो छोड़ता है लैब वेब और ऑर्गेनिक वेब को छोड़ता है, वो जब जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से वो छोड़ रहा है, थोड़ा वो अलग है ऑर्गेनिक वेब टू, मीन थोड़ा वो फ्लूइडिटी अच्छा है और थोड़ा वो ज़्यादा ठीक है इन अ वे, काफ़ी ठीक है वो ऑर्गेनिक वेब टू, और काफ़ी अच्छे वे में शायद वो कंट्रोल भी करेगा, काफ़ी अच्छा पावरफुल बनाएगा स्पाइडरमैन को, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक वेब है वो कभी खत्म नहीं होगा, इससे खत्म हो जाता है, उसके बाद वो मुझे लगता है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा अच्छे से स्टिक भी करेगा चीज़ों को और चीज़ों को कंट्रोल भी करेगा, और थोड़ा उसे कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक वेब जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो उसे ज़्यादा वो पुल दे रहा है, ज़्यादा दूर फेंक दे रहा है स्मूथ वेब के मुकाबले जो लैब वाला वेब है। तो वो भी एक चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो कि स्पाइडरमैन ट्रेलर आपको देखने को मिलता है, जिससे वो कंट्रोल करता हुआ भी फ्यूचर में दिखने वाला है। इसके बाद ये है कि वो हल्क से जब मिलता है, तो वहाँ वो हल्क प्रोफेसर हल्क होता है, वो पढ़ा रहा होता है। लोगों को पढ़ा रहा होता है, जहाँ पीटर पार्कर भी आता है, वो उससे हेल्प माँगता है। और फिर आप लैब वाला सीन देखोगे जहाँ पे स्पाइडरमैन को स्कैन किया जा रहा है, जो शायद प्रोफेसर हल्क ही कर रहा है या प्रोफेसर हल्क क्या करेगा, बैनर कहोगे, और वो खुद को कंट्रोल करने के लिए कि वो हल्क में ना बदले, हल्किंग ना करे, इसके लिए वो कुछ यहाँ डिवाइस लगाया हुआ है जो हमें दिखाता है सी हल्क में, और यहाँ भी वो दिख रहा है, एक कंटिन्यूटी दिख रही है, और इस तरह से आप देख सकते हो कि हाँ, हल्क खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर एक टाइम आएगा जब वो डिवाइस उससे हट जाएगा और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरे साइड वो भी हल्क से और स्पाइडरमैन की फाइट होगी और हल्क कहीं न कहीं रोग हो जाएगा और कहीं वो अलग आइलैंड में चला जाएगा, कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि एक सेवेज हल्क हमें देखने वाला है, दिखने वाला है डूम्सडे मूवी में। तो इसके लिए वो सेवेज हल्क में कब बदलेगा, इसी मूवी में बदलेगा। पनिशर का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है पनिशर को पीटर पार्कर पहले से जानता है। हो सकता है पनिशर पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को या स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को नहीं जानता हो, पर आई थिंक स्पाइडरमैन जो है वो पनिशर को जानता है। कहीं न कहीं वो लोग टीम अप पहले भी कर चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता है पनिशर आइडेंटिटी जानता है पीटर पार्कर की कि वो स्पाइडरमैन है, ऐसा कुछ आइडेंटिटी नहीं जानता है। वो सिर्फ़ स्पाइडरमैन को जानता है, वो पीटर पार्कर को नहीं जानता है। और 4 साल तक जब वो वेबिंग कर रहा है स्पाइडरमैन और पूरा सिटी को बचा रहा है, तो डेफ़िनेटली वो कई बार कई सारे विजिलेंटी सुपर हीरो के साथ असेंबल किया होगा, उसके साथ फाइट किया होगा। मेबी डेयरडेविल के साथ भी वो असेंबल किया होगा, हू नोज़? काफ़ी सारी चीज़ें हुई होगी, और बात करें डेयरडेविल का, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के लिए, और कहीं न कहीं ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर के स्पॉइलर भी दे देता है, क्योंकि यहाँ एक मेयर दिखती है, जो बता दिया गया कि जो उस न्यूयॉर्क की देती है, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, जो किंगपिन है वो मेयर नहीं रहने वाला है ब्रांड न्यू डे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंत तक, वो वहाँ से हट जाएगा और ये सारी चीज़ें होने वाली है। किंगपिन शायद ना मरे, डेथ ना हो, पर वो मेयर नहीं रहेगा, ये पक्का कर दिया है, और ये बहुत बड़ा स्पॉइलर ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर ने दे दिया है। और काफ़ी पहले एक बात भी आई थी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के जो राइटर हैं और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के जो राइटर हैं, वो लोग एक-दूसरे से काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूटी होने वाली है, यहाँ की कंटिन्यूटी वहाँ जाने वाली है। तो इसलिए भी ये चीज़ें काफ़ी मैटर करने वाली है। तो हाँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे क देखने जाने वाले हो तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एक वे में इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर मेयर इलेक्शन में जो नया मेयर आया है, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होने वाली है।
ये मेयर चेंज किया गया है और किंगपिन वाले स्टोरी को वहाँ खत्म कर दिया गया है डेयरडेविल बॉर्न अगेन की स्टोरी को, ताकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे ब्रांड न्यू डे को। ब्रांड न्यू डे अपना एक अलग स्टोरी में जा पाए, क्योंकि वो तो विजिलेंटी के हंट पे निकल गया था ना पूरी तरीके से। तो वो सारी चीज़ों को डेयरडेविल में ही समेट दिया जाएगा और इसके बाद एक नया न्यूयॉर्क दिखेगा जो हमें दिखेगा ब्रांड न्यू डे में, और वो फिर अलग तरीके से फाइट करता हुआ दिखेगा। और फिर उसका वो सम्मान दिया जाएगा जो विजिलेंटी को दिया जाना चाहिए। स्पाइडरमैन को वो सम्मान दिया जाएगा और स्पाइडरमैन को की ऑफ न्यूयॉर्क सिटी दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि एक असेंबल मूवी बनने वाला है सारे विजिलेंटी सुपर हीरो का, जिस पे स्पाइडरमैन भी हो सकता है। ये कितना सच है कितना नहीं पता नहीं, क्योंकि इसके बाद तो डूम्सडे आने वाला है, फिर सीक्रेट वॉर आने वाला है, तो ज़्यादा सेंस बनाता नहीं है। उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए भी स्पाइडरमैन में इंपॉर्टेंट होगा सीजन 3 के लिए, क्योंकि सीजन 3 का शूट शुरू हो चुका है और स्पाइडरमैन के बाद ही वो आने वाला है। तो स्पाइडरमैन की स्टोरी कहीं ना कहीं वहाँ जाके फिर कनेक्ट भी करेगा। सीजन 2 और सीजन 3 के बीच ब्रांड न्यू डे रहेगा और ब्रांड न्यू डे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करेगा सीजन 3 को। तो काफ़ी ये कनेक्शन देखने को मिलेगा हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन और इसमें। और पनिशर स्पेशल भी आने वाला है, वो भी मुझे लगता है कि पहले की स्टोरी होने वाली है, ये इसके बाद की स्टोरी होने वाली है। पनिशर स्पेशल भी ब्रांड न्यू डे के पहले की स्टोरी होगा, क्योंकि बाद की स्टोरी होने का कोई मतलब बनता नहीं है। मुझे लगता है ब्रांड न्यू डे का जो मूवी है वो अंत में जाकर डूम्सडे से ही कनेक्ट करेगा। तो वो कहीं ना कहीं पनिशर को इस्टेब्लिश नहीं करेगा, वो डूम्सडे को ही कनेक्ट करेगा। तो वो ज़्यादा सेंस भी बनाएगा और हो सकता है स्पाइडरमैन कमिंग इन विल रिटर्न इन डूम्सडे वाला जो लाइन है वो लिखा हुआ आ जाए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंत में। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर वो लिखा हुआ आता है तो बेटर भी होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन नहीं दिखेगा ये ज़्यादा सेंस बनाता नहीं है कि वो डूम्सडे में ना दिखे, कम दिखे पर दिखेगा ज़रूर। और डूम्सडे के लिए वो इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा, सीक्रेट वार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और मुझे लगता है उससे वो मे बी वेनम वाला सूट भी मिल जाए और वेनम उसे जकड़ ले अंत तक। और क्योंकि सुना है वेनम वाला जो स्पाइडरमैन जब कुछ ले लेता है उसके बाद का वो जो स्पाइडरमैन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीक्रेट वार के लिए। तो हो सकता है यहाँ वो दिखे या फिर डूम्सडे में वेनम दिखे। वेनम इस मूवी में दिखेगा कि नहीं ये पता नहीं, पर दिखना चाहिए, हिसाब से दिखना चाहिए, हिसाब से डेयरडेविल भी दिखना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ों को स्टेब्लिश किया गया था न्यू नो वे होम में। तो उस चीज़ को यहाँ शो तो किया जाना चाहिए, मैंने ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए उस आर्क को। और डेयरडेविल का दिखना ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि पहला मूवी दिखाता है, इस मूवी में अगर असेंबल करते हुए दिख जाए तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। पर उसे काफ़ी हद तक हो सकता है छुपाया जाए जैसा पहले छुपाया गया था, और ज़्यादा रोल ना हो पर रोल हो तो अच्छा लगेगा। दोनों को भी एक बार एक असेंबल करते हुए दिख जाए, एक सीन में दिख जाए ना, मज़ा ही आ जाएगा अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो। पर चांसेस कम है, पर दिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं दिखेगा। क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न की स्टोरी को देखो तो वहाँ पे वो काफ़ी दिन तक डेयरडेविल वो नहीं इवेंट नहीं कर रहा था, वो डेयरडेविल नहीं बन रहा था, फिर वो डेयरडेविल बनता है। उसके बाद तो विजिलेंटी पे एक रोक ही लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ों का एड्रेस वहाँ शायद किया जाएगा। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इवेंट को एड्रेस भी इन ए वे करना ज़रूरी है। स्पाइडरमैन मूवी में हिट किया है स्पाइडरमैन को और स्पाइडरमैन की स्टोरी को, तो क्या है, उन्हें पता नहीं कैसे वो हिट करेगा। और इसके अलावा पनिशर इसमें गालियाँ देता दिखता है, मतलब कि पनिशर अपने वे में ही आया है, वो गालियाँ दे रहा होता है पर उसे रोक दिया जाता है। तो वो काफ़ी अच्छा ईस्टर एग टाइप लगा।